नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास और इतिहास से संबंधित जो एमसीक्यू है वो लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे भारत के इतिहास में क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एमसीक्यू के रूप में करवा दूंगा, क्योंकि दोस्तों थ्योरी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। थ्योरी आप लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ ली है। और एक मिनट रुकना, अब हमारी बारी है एमसीक्यू करने की, क्योंकि दोस्तों एमसीक्यू करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हमारा स्तर कहां पर है। जो हमारा स्तर है, ठीक है, वो हमारा स्तर कैसे पता लगेगा? एमसीक्यू के रूप में। एमसीक्यू करेंगे तभी हमें पता लग पाएगा। तो 50 क्वेश्चन है। अब डेली करीब करीब जितना भी मेरे को टाइम मिलेगा उसी अकॉर्डिंग मैं भारत का इतिहास में लेकर आ गया हूँ, तो इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स उसके जो एमसीक्यू वो भी मैं लेकर आया हूँ, और हमारे मैनेजमेंट की क्लासेस भी मैं लेकर आया हूँ। तो मैनेजमेंट और अपन करंट है और भारत का इतिहास, तो इन तीनों की एमसीक्यू में करवा दूंगा कंप्लीट। इसी के साथ अगर टाइम मिल गया, सपोज करो इनका टाइम, अगर सपोज करो ये 5-7 दिन में अगर इसका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं, 5-7 दिन या 10 दिन के अंदर, तो इसके अलावा भी जो हमारा चैप्टर बचेगा उनके भी एमसीक्यू में करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी साथी को अगर गणित में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, गणित मतलब जो हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे यानी 20 नंबर, ठीक है, तो 20 नंबर की मैंने ये बुकलेट बनाई है आप लोगों के लिए, जिसमें हमारे चारों टॉपिक दे रखे हैं: स्टैटिक्स, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और बहुपद। तो ये चारों टॉपिक आप लोग इस बुकलेट से पढ़ सकते हो, और इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है, और प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने इसकी, तो वहां से प्लेलिस्ट से भी आप लोग इसको देख सकते हो। आगे अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में मेरे यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में लगातार डाल रहा हूं। तो अभी देखो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में मैंने अभी एक क्वेश्चन डाला था कि 2025 में लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब कैसे मिला। तो ये हमारे स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ 24% है ना, मतलब 104 ने जवाब आंसर दिया, और 100 सिर्फ 24% लोगों ने इसका सही आंसर दिया। तो आप लोग देख लो कि करंट अफेयर्स का स्तर उनका कैसा है। आगे देखते हैं। अभी देख लो ये कि 501 क्वेश्चन नंबर 501, मैंने 500 क्वेश्चन डाल रखे ऑलरेडी। रक्षा मंत्रालय सम्मेलन 2025 के अनुसार भारत ने 2029 तक रक्षा उत्पादन के लिए किस लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प लिया। तो इसमें भी देख लो दोस्तों 43%, ओनली 43% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है 162 में से। आगे देखते हैं। देखो इसमें से 152 लोगों ने इसका आंसर दिया, और इसमें से सिर्फ 9%, यानी कि आप लोग देखा जाए तो सिर्फ 15 से 18 बच्चों के बीच इसका सही आंसर आया है। यानी कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल किस शहर में आधिकारिक रूप से संचालन में आया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सिर्फ 9% बच्चों ने सही दिया है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में जाके, और वहां पे मैंने बहुत क्वेश्चंस डाल रखे हैं। डेली में डालूंगा क्वेश्चंस, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पोस्ट सेक्शन में डालता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितने क्वेश्चंस 9% लोगों ने आंसर दिया इसका। एक क्वेश्चन और है कि 14 अप्रैल 2025 को किस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किस शहर के मेयर ने घोषित किया? ये न्यूयॉर्क में है ना। ठीक है, तो सिर्फ 6% लोगों ने, यानी 84 में से सिर्फ 6% लोगों ने इसका सही आंसर दिया, यानी कुल मिलाकर 10 बच्चे भी इसका सही आंसर नहीं दे पाए। अब आप लोग ये देख लो कि किस स्तर पर हमारी जो करंट अफेयर्स है बच्चों को किस स्तर पर पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो बेड़ा पार है, अन्यथा ये मान लो कि 10 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, उनमें से 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोग कर नहीं पाओगे। इसी के साथ गणित, अब ये गणित की मैंने करवा रखी है, तो गणित में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके गणित में क्वेश्चंस पूरे हो नहीं पाते हैं, और पिछली बार भी एग्जाम में ऐसा हुआ था कि बच्चों ने गणित को स्किप कर दिया था। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। गणित के मैंने चारों टॉपिक करवा रखे हैं यूट्यूब पर, उनके वीडियो सॉल्यूशन करवा रखे हैं। इस बुकलेट के अंदर सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोग इसे मेरे टेलीग्राम चैनल शून्य अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हो, जिसको इस बुकलेट को मैंने खुद ने बनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अपन देखते हैं भारत का इतिहास से संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सभी तैयार है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंध नहीं था? बताओ इसका आंसर। बिशन दास, बसावन, सैयद अली और मुकुंद। बिशन दास, बसावन, सैयद अली और मुकुंद।
तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता दो फटाफट। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का रिस्पॉन्स वैसे तो अच्छा नहीं रहा है मेरे चैनल के लिए, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्लासेस आप लोगों के लिए लेने के लिए। बिशन दास, बसावन, सैयद अली और मुकुंद, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बिशन दास, जो हमारे अकबर के दरबार में संबंध नहीं था। आगे देखते हैं, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था। ताजमहल पर कुरान की आयतें, ताजमहल है ना, ताजमहल पर कुरान की आयतें, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक या लेखक कौन था? अब्दुल हक, अमानत खान सिराजी, अब मुसलमानों के नाम ही ऐसे होते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम, उस्ताद अहमद अब्दुल्ला, हाँ, अब्दुल्ला करीम लाहौरी सिराजी। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जो कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था? ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक कौन था? कमेंट करके बता दो मुझे फटाफट। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को पोस्ट सेक्शन में डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोस्ट सेक्शन में सिर्फ टाइम लिमिट रहती है, 15 मिनट में आप लोग क्वेश्चन, 15 मिनट का सेक्शन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हो या फिर एक साथ डाल सकते हो। हाँ, पोस्ट सेक्शन में अगर अपन शेड्यूल के अकॉर्डिंग डाल दे तो 1 घंटे में सिर्फ 4 क्वेश्चन डाल सकते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और ऐसा तो आप कितने में डाल दो, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अब्दुल हक अल हक अमानत खान सिराजी, अब्दुल अल हक अमानत खान सिराजी, ठीक है, जो ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था। पित्रा दुरा की आरंभ, पित्रा दुरा का आरंभ किसने किया है ना, ठीक है, कि आरंभ किसने किया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इनमें से कोई नहीं। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन है जिसने पित्रा दुरा का आरंभ किया? ठीक है भाई, कमेंट करके बताना आप लोगों को, जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर देना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा जहांगीर, पित्रा दुरा का आरंभ जहांगीर ने किया। हुमायूं वह खान एक खाना, हुमायूं एक खाने खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था। यानी कि हुमायूं वह खान एक खाना के मकबरे की, खाने खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था। मोहम्मद हनीफन, उस्ताद ईसा, अमानत खान, उस्ताद अहमद। नाम ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नाम है भाई, अपनों को तो याद भी नहीं होते। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको? हनीफन, ईसा खान, अहमद, हनीफन, ईसा खान और अहमद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता दो। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? उस्ताद अहमद, अमानत खान, उस्ताद ईसा और मोहम्मद हमीद हनीफन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो सकता है? बताओ भाई, हुमायूं खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था। मतलब इसका सीधे आंसर है ताजमहल का वास्तुकार कौन था जो अपने हुमायूं के मकबरे से प्रेरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों उस्ताद अहमद, उस्ताद अहमद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उस्ताद अहमद। आगे देखते हैं, किसने अकबरनामा लिखा? अकबर, बीरबल, अबुल फजल, बेजू, बावरा। अकबर, बीरबल, बेजू, बावरा और अबुल फजल। अकबर, बीरबल, अबुल फजल और बेजू, बावरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बता दो। अकबरनामा दोस्तों 50-50 क्वेश्चन बहुत है, मेरे अकॉर्डिंग पर डे कराऊंगा तो आराम से हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चंस बहुत लंबे हो जाते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस बनाना भी पॉसिबल नहीं है पर डे 3-3 सब्जेक्ट के। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए, जैसे करंट के हो गए, मैनेजमेंट हो गए, करंट और मैनेजमेंट कितने हो गए 25, और इतिहास 30, 5 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए। गणित मैंने करवा दी 40 नंबर के वो हो गए, और 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 40 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, ठीक। और साइंस, सॉरी साइंस है ना, तो साइंस के एमसीक्यू भी मैं लेकर आ सकता हूं अगर मेरे को टाइम मिल गया तो, ठीक है। तो बताओ किसने अकबरनामा लिखा? अकबर, बीरबल, अबुल फजल और बेजू, बावरा। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अबुल फजल का संबंध किससे है दोस्तों? अकबरनामा से है। आगे देखते हैं, मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन, मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मुगल वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? पढ़ो एक बार ऑप्शन को, फिर बताओ मुझे इसका आंसर। एक बार इन सबको ऑप्शन को पढ़ो और फिर आंसर बताओ इसका। मुगल वास्तुकला, वास्तु में हिंदू और मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अति पूर्णता पर पहुंची। मतलब असत्य से हटा है इसको दोस्तों, असत्य, ठीक है ना, असत्य। वास्तु क्षेत्र के में बाबर और हुमायूं का योगदान नगण्य प्राप्त हुआ। शेरशाह द्वारा निर्मित भवन दिल्ली के सुल्तानों के समय में विकसित हुई शैली और प्रवृत्ति मुगल शैली के मध्य की कड़ी है। हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता, आदर्श नहीं माना जाता। तो बताओ भाई कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है? भाई आप लोग क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मुझे तो क्लास लेनी है, आप लोग पसंद आए या नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों की 100 में से एक जना बोल सकता है क्लास पसंद नहीं है, पर लास्ट टाइम में दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग एमसीक्यू जितना करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा।
तो हुमायूं के मकबरे को हिंदू वास्तुस्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। यानी कि इसको अपन किस प्रकार से बोल सकते हैं कि मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन आ सकते हैं, हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है दोस्तों, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, भारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, रज्जमनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा और हजमनामा। तो इसका क्या रहा, महाभारत का फारसी अनुवाद जो 16वीं शताब्दी में संपन्न हुआ, क्या कहलाता दोस्तों, महाभारत का फारसी अनुवाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग मुझे, इसका राइट आंसर क्या होगा। रजमनामा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा और हजमानामा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, रजमनामा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा, यानी कि 4 बाग शैली का मकबरा, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का और औरंगजेब का। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो बताओ इसका भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुमायूं का मकबरा, इसको अपन लॉक कर देते हैं। आगे देखते हैं, मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय का लेखक था। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय का लेखक था धनंजय शर्मा, जगन्नाथ कवि, चक्र कवि और नाभादास। धनंजय शर्मा, जगन्नाथ कवि, चक्र कवि और नाभादास। इसका राइट आंसर कौन सा है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय का लेखक कौन सा है, बताओ भाई। इसका राइट आंसर दोस्तों चक्र कवि। मतलब इसका क्या क्वेश्चन क्या पूछा, संस्कृत ग्रंथ जानकी प्रणय, यानी जानकी प्रणय, जानकी परिणय का लेखक। ठीक है, आगे देखते हैं, मुगल काल में लीलावती, कौन सा दोस्तों, लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, बताओ किसका, लीलावती का। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल और अबुल फैजी। यानी खान खाना, बदायूनी, फजल और फैजी, खान खाना, बदायूनी, फजल और फैजी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 1 2 3 क्या हो सकता है दोस्तों, लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया दोस्तों, अपने अबुल फैजी ने किया। किसका दोस्तों, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां, किला वो कुहाना मस्जिद शेरशाह, हुमायूं का मकबरा औरंगजेब और लाहौर का किला और अकबर। तो बताओ इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना। ठीक है, बोलने की वैसे जरूरत होनी नहीं चाहिए पर फिर भी बोल देते हैं। बताओ एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां, किला वो कोना मस्जिद शेरशाह, हुमायूं का मकबरा औरंगजेब और लाहौर का किला अकबर। तो इसमें से राइट आंसर अपना कौन सा है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। बताओ भाई इसका राइट आंसर दोस्तों हुमायूं का मकबरा औरंगजेब। आगे देखते हैं, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में है। मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित, यानी कौन सा दोस्तों, बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में है, फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की। फारसी, उर्दू, अरबी और तुर्की। फटाफट इसका आंसर दे दो दोस्तों। ये है सिर्फ और सिर्फ रैपिड फास्ट मोड के अंदर अपन को करना है, अपन को धीरे धीरे नहीं चलना है, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी, क्योंकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास लेनी है इसके बाद जस्ट। ठीक है, तो मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में है, बताओ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में दोस्तों, तुर्की भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, तुर्की भाषा में। ठीक है, आगे देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना किस शासन काल में हुई। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस के शासन में हुई।
रामचरितमानस की रचना किसके शासन में हुई? तुलसीदास द्वारा रचित। अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, हर्ष और कृष्णदेवराय। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, हर्ष और कृष्णदेवराय। क्या राइट आंसर हो सकता है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना हुई थी? अकबर के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में दोस्तों? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। मध्यकालीन भारत में जामदानी, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई, क्या दोस्तों? जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ढाका, बंगाल, लाहौर, पंजाब, मेरठ, संयुक्त प्रांत और इनमें से कोई नहीं। कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा? ढाका, बंगाल, लाहौर, पंजाब, मेरठ, संयुक्त प्रांत और इनमें से कोई नहीं। मतलब मध्यकाल भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ढाका, बंगाल। आगे देखते हैं। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? कौन दोस्तों? साइफा बानो, नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जहांगीर। आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, फारसी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल व इब्राहिम सर हिंदी। बताओ किसने किया? इसका राइट आंसर दोस्तों फैजी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल और इब्राहिम सर हिंदी। यानी अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? बताओ भाई। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। ताजमहल के निर्माण में राजस्थान से जो सामग्री भेजी गई वह स्थान था, मतलब ताजमहल, अपना जो ताजमहल बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसके निर्माण में जो सामग्री भेजी गई थी वह स्थान कौन सा था? बयाना, धौलपुर, मकराना और जैसलमेर। बयाना, धौलपुर, मकराना और जैसलमेर। बताओ बयाना, धौलपुर, मकराना, जैसलमेर। तो राइट आंसर इसका दोस्तों होगा मकराना। मकराना से दोस्तों ताजमहल के का जो निर्माण हुआ था उसमें सामग्री भेजी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? कौन सी रचना दोस्तों गुप्त काल में रची गई? इनमें से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? काव्य मीमांसा, चांद्र व्याकरण, स्वप्न वासवदत्ता और बृहत कथा। काव्य मीमांसा, चांद्र व्याकरण, स्वप्न वासवदत्ता, बृहत कथा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? चांद्र व्याकरण, काव्य मीमांसा या अपना स्वप्न वासवदत्ता व बृहत कथा। मतलब कौन सी रचना ऐसी है जो गुप्त काल में रची गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चांद्र व्याकरण। आगे देखते हैं। वेदिका, अलामक, वेदिका, अमालक, शिखर किससे संबंधित है? वेदिका, अमालक, शिखर किससे संबंधित है? चित्रकारी, पेंटिंग्स, हवेली, मंदिर, किले। समझ में तो आ रहा दोस्तों? देखो अपन को रैपिड फास्ट डिवीजन यानी 2x की स्पीड से चलना है ना। वेदिका, अमालक, शिखर किससे संबंधित है? चित्रकारी, हवेली, मंदिर, किले। चित्रकारी, हवेली, मंदिर और किले। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा मंदिर। यानी वेदिका, अमालक, शिखर किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन, पर्याग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? पर्याग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? कौन था दोस्तों? बाणभट्ट, हरिश्चंद्र और चाणक्य व हर्ष कवि। बाणभट्ट, हरिश्चंद्र, चाणक्य, हर्ष कवि। बाणभट्ट, हरिश्चंद्र, चाणक्य, कवि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं। विश्व निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? कौन सा दोस्तों ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कठार का पार्वती मंदिर व भीतरगांव का विष्णु मंदिर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मंदिर ईंटों से निर्मित है। नहीं, कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? अपनी ईंटों से निर्मित होने वाला मंदिर कौन सा है? नचना कठार का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर और भीतरगांव का विष्णु मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा भीतरगांव का विष्णु मंदिर। आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस व और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन था? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु और विशाखादत्त। शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाखादत्त। शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु व विशाखादत्त। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कमेंट करके बता सकते हो। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कमेंट करके बता दो मुझे। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाखादत्त। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विशाखादत्त। आगे देखते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां स्थित है? अजंता, एलोरा, देवगढ़ और एलिफेंटा।
अजंता, एलोरा, देवगढ़, एलिफेंटा। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कौन सा दोस्तों? दशावतार मंदिर किस काल का है ये दोस्तों? गुप्त काल का है। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है अपने? अजंता, एलोरा, देवगढ़ और एलिफेंटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? किसका दोस्तों? कालिदास का नाटक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, हयग्रीव वध और विक्रमोर्वशीय है ना। हयग्रीव वध, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा कि जो कालिदास का नहीं माना जाता है? बताओ इसका राइट आंसर दोस्तों होगा, बताओ क्या होगा? हयग्रीव वध। ठीक है, आगे देखते हैं अपने। किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? कौन दोस्तों? किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखित है? बताओ। भास, भारवी, शूद्रक, कालिदास। भास, भारवी, शूद्रक और कालिदास। तो ये किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? भारवी के द्वारा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना दोस्तों कालिदास की नहीं है? अभी एक क्वेश्चन अपन ने देखा था पहले ही। ऋषु संहार, रघुवंश, मृच्छकटिकम और मेघदूत। ऋतु संहार, रघुवंश, मृच्छकटिकम और मेघदूत। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताओ भाई, कौन सी रचना नहीं है? ऋतु संहार, रघुवंश, मृच्छकटिकम व मेघदूत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मृच्छकटिकम। इसका राइट आंसर होगा मृच्छकटिकम, कालिदास की नहीं है। भीतरगांव का मंदिर कहां स्थित है? कौन सा दोस्तों? भीतरगांव का मंदिर कहां है? भीतरगांव का मंदिर कहां है ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा व बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा व बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा व बंगाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अपने भीतरगांव का मंदिर स्थित है। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है? कौन से नाटक में गुप्त काल में, नहीं गुप्त काल का कौन सा नाटक है जिसमें गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है? हर्षचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस व मृच्छकटिका। बताओ कौन सा दोस्तों? कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है? हर्षचरित मैंने राजकीय कर्मचारी। क्या किया दोस्तों उसने? दुर्व्यवहार किया। किसके क्या साथ किया दोस्तों? मछुआरे के साथ किया। कौन है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अभिज्ञान शाकुंतलम। ऐसी रचना कौन सी दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसके अंदर गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार की बात की गई है। निम्नलिखित स्मृतियों में से किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? गुप्त काल में दोस्तों किसका निर्माण नहीं हुआ है? नारद, देवल, बृहस्पति व विष्णु। नारद, देवल, बृहस्पति व विष्णु। किसका निर्माण दोस्तों गुप्त काल में नहीं हुआ है? किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? निम्न में से किसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? नारद, देवल, बृहस्पति व विष्णु। नारद, देवल, बृहस्पति व विष्णु। किसका निर्माण नहीं हुआ दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? देवल का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का महादेव मंदिर और बोधगया का महाबोधि मंदिर की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? मतलब दशावतार मंदिर कौन सा मंदिर दोस्तों? पहला हो गया दशावतार मंदिर, दूसरा हो गया नचना कुठार का महादेव मंदिर, किसका? नचना कुठार का महादेव मंदिर। तीसरा हो गया बोधगया का मंदिर। ठीक है, तो तीनों अपने हैं। दशावतार दोस्तों कहां पर है दोस्तों? देवगढ़। ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी जो साम्य विशेषता है तीनों में? दशावतार मंदिर और महादेव मंदिर और बोधगया का महाबोधि मंदिर की सामान्य विशेषता कौन सी है? सभी उत्तर गुप्त काल की है। कौन सा उत्तर गुप्त काल की है? गर्भगृह उच्च शिखर से ढका हुआ है, सभी पंचायतर रचना के उदाहरण है, या सभी शैली और रूप में वराह मिहिर के वास्तुकला सिद्धांत का पालन करते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा। बैक टू बैक हमारी क्लासे आ रही है दोस्तों, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबकी क्लासे लूंगा मैं। एमसीक्यू बेस सारी क्लासे आती रहेगी। फर्स्ट ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड लेंगे, और चतुश्रेणी कर्मचारी है, वीडियो है, पटवारा है, रीडर, सभी की क्लासे हमारी इस चैनल पर एमसीक्यू के रूप में आती रहेगी। दोस्तों अभी हमारी है 1 महीना मेरे पास है आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ करने का, तो मैं एमसीक्यू क्लासेस लेके आऊंगा डेली आप लोगों के पास। अभी 1 महीना है तो लगभग 4,000 क्वेश्चन में करवा दूंगा एमसीक्यू के रूप में।
लगभग एक महीने में 4000 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। एमसीक्यू के रूप में 4000 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। दोस्तों देखो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, सभी में गर्भगृह का ऊंचे शिखर से ढका है। सभी में गर्भगृह क्या है दोस्तों, ऊंचे शिखर से ढका है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सेकंड। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज है, धर्मगंज था। क्या था दोस्तों, धार्मिक स्थल, अध्यापक आवास, लड़कियों का छात्रावास व पुस्तकालय। धार्मिक स्थल यानी मंदिर वगैरह, अध्यापक आवास यानी हॉस्टल वगैरह होगी टीचर्स की, लड़कियों का छात्रावास यानी लड़कियों के हॉस्टल या लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, धर्मगंज। क्या दोस्तों, धर्मगंज। क्या है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था। धार्मिक स्थल, अध्यापक आवास, लड़कियों का छात्रावास व पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुस्तकालय। गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है। कहां पर नहीं है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। बुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। बुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर व तिगवा का विष्णु मंदिर। इनमें से ऐसा कौन है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है गुप्त काल का मंदिर। बुमरा का शिव मंदिर होगा या देवगढ़ का मंदिर होगा या नचना कुठार मंदिर होगा या तिगवा का होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है। कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देवगढ़ का मंदिर। देवगढ़ का मंदिर, दशावतार मंदिर मध्य प्रदेश में नहीं है गुप्त काल के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। कौन सा दोस्तों गुप्त काल में रचा गया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया। व्रत कथा, काव्य मीमांसा, अमर कोश, स्वप्नवास दत्ता। अमर कोश, काव्य मीमांसा, स्वप्नवास दत्ता, व्रत कथा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, अमर कोश ऐसा ग्रंथ है जो गुप्त काल में रचा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इष्टिका मंदिर है। कौन सा दोस्तों, इष्टिका मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा इष्टिका मंदिर है। दिजानपुर का बेग्राम मंदिर, एहोल का लाड़खा मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर। दिजानपुर का बेग्राम मंदिर, एहोल का लाड़खा मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जो इष्टिका मंदिर है वो होगा अपना दिजानपुर का बेग्राम मंदिर। दिजानपुर का बेग्राम मंदिर। बाघ गुफाओं की संख्या है 5, 7, 9, 15। बाघ गुफा, बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है। बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है बताओ, 5, 7, 9, 15। तो इसकी राइट आंसर होगा दोस्तों 9। ठीक है, आगे देखते हैं। सांची का मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार है। जो सांची के अंदर मंदिर है उस मंदिर क्रमांक कौन सा दोस्तों, 17 के गर्भगृह का आकार कौन सा है बताओ, मतलब क्रमांक कौन सा दोस्तों 17। और गर्भगृह का आकार कौन सा है, वृत्ताकार, चापाकार, वर्गाकार, आयताकार। वृत्ताकार, चापाकार, वर्गाकार, आयताकार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना। ठीक है, हमारी बैक टू बैक क्लासें आती रहेगी आप लोगों के लिए। इसी के साथ इसके बाद में हमारी करंट क्लास आएगी और इसके साथ ही मैनेजमेंट क्लास भी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वृत्ताकार, चापाकार, वर्गाकार और आयताकार। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा वर्गाकार। वर्गाकार होगा मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार। निम्नलिखित में से किस तट पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है। किस तट पर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है। बेतवा, चंबल, कालीसोन। बेतवा, चंबल, कालीसोन। बेतवा, चंबल, कालीसोन। दशावतार मंदिर किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों, ये हमारे बेतवा नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से, निम्नलिखित साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई। निम्नलिखित शास्त्रीय साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। तो इसमें से कौन सा हो सकता है दोस्तों जो गुप्त काल में लिखी गई। अब बताओ इसका कमेंट करके। दोस्तों आपको पता है गर्मी बहुत बढ़ रही है तो पानी पीना पड़ता है बार बार। ठीक है, इसलिए पहले तो सर्दी में तो क्या होता था कि एक बार पानी पीने तो चल जाता था 2-3 घंटे, पर अभी तो हर आधे घंटे में 15-20 मिनट में पानी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत व मुद्रा राक्षस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। रामायण, महाभारत, जातक कथाएं व पंचतंत्र कहानियां। रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियां। बताओ इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सोचो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जातक कथाएं। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराह मिहिर रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ जिसको वराह मिहिर ने रचा नहीं है? वराह मिहिर का नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो वराह मिहिर का नहीं है? कौन सा दोस्तों? वराह मिहिर का नहीं है। पंच सिद्धांतिका, दरागीतिका सूत्र, वृद्ध विवाह पटल व वृद्ध जातक, इनमें से कौन सा जिसको वराह मिहिर ने रचित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दरागीतिका सूत्र। कौन सा दोस्तों? दरागीतिका सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन आकार का है? कौन सा दोस्तों? पंचायतन आकार का है। कौन सा मंदिर है जो पंचायतन आकार का है? कंदरिया महादेव, कोणार्क के सूर्य मंदिर, महाबलीपुर के शोर मंदिर, दशावतार के मंदिर देवगढ़। कंदरिया मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, महाबलीपुर के शोर मंदिर, वह दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन आकार का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दशावतार का मंदिर देवगढ़, ये अपने पंचायतन आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नदी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ? मंदिर के प्रवेश द्वार पर, कौन सा दोस्तों? मंदिर के प्रवेश द्वार पर नदी का अंकन, किसका दोस्तों? नदी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ? कुषाण काल से, गुप्त काल से, परमार काल से व चंदेल काल से। कुषाण काल से, गुप्त काल से, परमार काल से व चंदेल काल से। तो ऐसा कौन है, मतलब मंदिर के प्रवेश द्वार पर नदी का अंकन, ठीक है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर नदी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ? आप लोग इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों गुप्त काल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? यानी कि गुप्त काल को किसकी संज्ञा दी है दोस्तों? स्वर्ण काल की या स्वर्ण युग की, ठीक है। किसने दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग की या स्वर्ण काल की संज्ञा दी है? बताओ किसने दी है, बताओ भाई। अपने थापर है, चट्टोपाध्याय है, मुंशी है, बस शर्मा जी है, शर्मा जी का लड़का है ना, थापर, चट्टोपाध्याय, मुंशी व शर्मा जी का लड़का। किसने गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है? ये अपने मुंशी भाई साहब है ना, मुंशी प्रेमचंद वाले। ये तो मुंशी प्रेमचंद नहीं है पर मुंशी भाई साहब ने दी है। उन साहित्यिक स्रोतों का चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। बताओ रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख कौन करते हैं दोस्तों? उन साहित्यिक स्रोतों का चयन कीजिए जो रामगुप्त, किसका दोस्तों? रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा, हर्षचरित, मालती माधव। देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा, हर्षचरित, मालती माधव। कौन सा दोस्तों होगा जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या होगा? मालती माधव है, हर्षचरित है, काव्य मीमांसा है, देवी चंद्रगुप्तम है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इसमें देवी चंद्रगुप्तम भी है, काव्य मीमांसा भी है, हर्षचरित्र भी, ये नहीं है। मालती माधव ये नहीं है, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी सेकंड, ये अपना राइट हो जाएगा। गुप्तकालीन विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा कहां स्थित है? गुप्तकालीन विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा कहां स्थित है दोस्तों? वराह अवतार, विष्णु का वराह अवतार की विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा कहां स्थित है? उदयगिरी गुफा, कान्हेरी गुफा, एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा। उदयगिरी गुफा, कान्हेरी गुफा, एलोरा गुफा और एलिफेंटा गुफा। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों अपने उदयगिरी गुफा, गुप्तकालीन विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा कहां स्थित है दोस्तों? उदयगिरी गुफा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्तकालीन मूर्ति है? कौन सी एक गुप्तकालीन मूर्ति है दोस्तों? उदयगिरी गुफा में वराह, नाशना कुठार में चतुर्भुज महादेव, मामलपुर में गंगावतरण व एलोरा के कैलाश मंदिर में शिव पार्वती। निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्तकालीन मूर्ति है? कौन सी दोस्तों? गुप्तकालीन है ना, गुप्तकालीन मूर्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्तकालीन मूर्ति है? बताओ भाई। उदयगिरी गुफा में वराह, नाशना कुठार में चतुर्भुज महादेव, मामलपुर में गंगावतरण व एलोरा के कैलाश मंदिर में शिव पार्वती। तो इनमें से इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? उदयगिरी गुफा में वराह, ये एक अपने गुप्त काल से संबंधित मूर्ति है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्ना सागर था। कौन सा दोस्तों? रत्ना सागर कहां था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में रत्ना सागर था। पुस्तकालय, अध्यापक, छात्रावास या विषय? पुस्तकालय, अध्यापक, छात्रावास या विषय? पुस्तकालय, अध्यापक, छात्रावास या विषय। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा अपना क्या होगा?
पुस्तकालय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, पुस्तकालय। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक है, पंचतंत्र के लेखक है, पंचतंत्र, अपने पंचतंत्र के लेखक कौन है बताओ मुझे। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, सूरदास, कालिदास। विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, सूरदास, कालिदास। विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, सूरदास, कालिदास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विष्णु शर्मा, शर्मा जी का लड़का, ये अपने पंचतंत्र के लेखक है। निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी, तो भाई कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, देवी चंद्रगुप्तम। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र व देवी चंद्रगुप्तम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो अपनी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी, वो दोस्तों कौन सी होगी, देवी चंद्रगुप्तम अपने कालिदास ने नहीं लिखी। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय, कौन सा दोस्तों, 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ दोस्तों। हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा, सरित्य सागर व शकुंतला। इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका दोस्तों 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अपना अनुवाद हुआ, वो दोस्तों वो कौन सा, पंचतंत्र। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हमारी एमसीक्यू क्लासेस डेली आती रहेगी, और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बैक टू बैक हमारी क्लास आ रही है। इसके बाद मैं जैसे ही अपनी ये क्लास अपलोड करूंगा, उसके बाद अपनी करंट और फिर मैनेजमेंट की क्लास आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।